हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल कारवा गुरु पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एमएल अग्रवाल मैथमेटिक्स चैप्टर 2 बैंकिंग। हम एक्सरसाइज 2 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चैप्टर टेस्ट के सम्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम इज मिस्टर ध्रुव डिपॉजिट ₹600 पर मंथ। तो P इज इक्वल्स टू क्या होगा 600 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में फॉर 5 ईयर। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 ईयर, और इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 60 मंथ आएगा। 12 5 ज़ा 60 मंथ। n इज इक्वल्स टू 60 मंथ हो जाएगा। एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 10%। फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। हमें मेच्योरिटी के टाइम पर कितना अमाउंट मिलेगा, तो मेच्योरिटी वैल्यू हमें पता करना है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। I इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। P का वैल्यू 600, N का वैल्यू 60। N प्लस 1 60 प्लस 1 करेंगे 61। रेट इज इक्वल्स टू 10% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 30 टाइम में 60 और ये 0 ऐड होगा। फिर 2 1 जा 2, 150 टाइम में 300 डिवाइड होगा। अब I इज इक्वल्स टू क्या आएगा 150 इंटू 61। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हम पहले नोट कर लेंगे। 15 1 जा 15 का 5 कैरी गया 1। 15 6 जा 90, 90 और 1 91। इंटरेस्ट हमारा है 9150 रुपीज़। अब इसके बाद हम MV का वैल्यू पता करते हैं। तो MV इज इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। P का वैल्यू है 600, N का वैल्यू है 60 और इंटरेस्ट हमारा आया है 9150 रुपीज़। 6 6 जा 36 और 1 2 3 0 ऐड करेंगे इसके आगे, प्लस 9150 इन्हें ऐड करें तो 159 और 6 15 का 5 कैरी गया 1, ये आएगा 45,150 रुपीज़ मेच्योरिटी वैल्यू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 2 पर। अंकिता स्टार्टेड पेइंग ₹500 पर मंथ। P इज इक्वल्स टू गिवन है 400 मंथली डिपॉजिट इन अ 3 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। N इज इक्वल्स टू होगा 3 ईयर इंटू 12 कर दें तो 12 3 ज़ा 36 मंथ। आफ्टर 6 मंथ 6 महीने के बाद में हर ब्रदर अंशुल स्टार्टेड पेइंग ₹500 पर मंथ। 6 महीने के बाद उसके भाई अंशुल ने 500, ये अंशुल के लिए होगा। P इज इक्वल्स टू 500 रुपीज़ और ये किसके लिए था अंकिता के लिए। अंकिता के लिए मंथली डिपॉजिट है 400, नंबर ऑफ मंथ है 36। अंशुल के लिए मंथली डिपॉजिट है 500 इन आ 2 होल 1/2 ईयर RD।
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर T इज इक्वल्स टू है 2 होल 1/2 ईयर, इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ईयर्स में जो है मंथ कितने होंगे 24 प्लस हाफ ईयर में 6 इज इक्वल्स टू 30 मंथ, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 मंथ। द बैंक पेड 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर बोथ, दोनों के लिए रेट कितना है 10%, अंकिता और अंशुल। R इज इक्वल टू होगा 10%। एट मेच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाई हाउ मच, यानी कि दोनों का मेच्योरिटी वैल्यू पता करना है और फिर उनमें डिफरेंस क्या है ये भी बताना है। तो सबसे पहले अंकिता के लिए इंटरेस्ट फाइंड करें, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी का मीन्स मंथली डिपॉजिट इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ P का वैल्यू है 400, नंबर ऑफ मंथ 36 इंटू n प्लस 1 37, रेट 10% अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुए, 12 वन ज़ा 12, 12 थ्री ज़ा 36, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4। अब इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 10 करेंगे 370, 2 थ्री ज़ा 6, 370, ज़ीरो नोट किया। 6 7 जा 42 का 2 कैरी गया 4, 6 3 जा 18 और कैरी वाले 4 हो जाएंगे 22। ये इंटरेस्ट आया हमारा। इसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। पी गिवन है 400, नंबर ऑफ मंथ 36 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2220। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 00 प्लस 2220। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 0 में 0 ऐड किया 0 आया, फिर 0 में 2 ऐड किया 2 आया, 4 और 2 ऐड किया 6, 4 और 2 ऐड किया 6 और 1, ये हुआ 16,620 रुपीज़ मेच्योरिटी वैल्यू है अंकिता के लिए। अब इसी तरीके से हम अंशुल के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये इक्वल्स टू होगा। प्रिंसिपल यहाँ कितना गिवन है 500, एन कितना गिवन है 30, इंटू एन प्लस 1 होगा 31, इसे नीचे लिखते हैं। P इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू P कितना होगा 500, नंबर ऑफ मंथ गिवन है 30, इंटू 30 प्लस 1 करेंगे 31, इंटू रेट 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हुए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। आई इज इक्वल्स टू आएगा 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125, इंटू 31 अपॉन 2, 125
और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3875 अपॉन 2। इसे डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 19 टाइम्स में 38 कैंसिल होगा और 2 3 ज़ा 6 बचा 15, 2 7 जा 14.5 होगा। 1937.5 रुपीज़ इंटरेस्ट होगा अंशुल का। अब इसके आगे हम MV फाइंड करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू फॉर अंकिता, इसे हमने फाइंड किया है, इसका वैल्यू आया है 16,620 और इंटरेस्ट ऑफ अंशुल इज इक्वल्स टू आया है 1937.5। अब हमें मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ या फॉर अंशुल पता करना है। इज इक्वल्स टू होगा P इंटू N प्लस I। मंथली डिपॉजिट ऑफ अंशुल इज इक्वल्स टू 500 और नंबर ऑफ मंथ इज इक्वल्स टू 30 प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1937.5। 5 3 ज़ा 15 और 3 0, तो 15,000 प्लस 1937.5। मैच्योरिटी वैल्यू 15,000 प्लस 1,000 हो जाएगा 16,937.5। ये मैच्योरिटी वैल्यू है जो अंशुल को मिलनी है एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब हमें डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस सबसे पहले हमें देखना है कि किसे ज़्यादा अमाउंट मिला। तो देखिए, अंकिता का मैच्योरिटी वैल्यू है 16,620 और अंशुल का मैच्योरिटी वैल्यू है 16,937.5। तो यहाँ लिखेंगे अंशुल गेट्स मोर मैच्योरिटी अमाउंट, मोर मैच्योरिटी अमाउंट देन अंकिता। और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इज इक्वल्स टू 16,937.5, इसमें से माइनस करना है 16,620.0 ऐड कर दें। 5 माइनस 0 करेंगे 5 आएगा, 0.7 माइनस 0 7, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 6 3 और 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 1 0, मीन्स 317.5 रुपीज़ अधिक जो है मिलेंगे किसे? अंशुल को। तो इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट हुआ और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 3 की ओर। थर्ड सम इज शिल्पा हैज़ अ 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शिल्पा का 4 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। तो n इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 होगा। 12 4 जा 48 मंथ एंड डिपॉजिट्स ₹800 पर मंथ। P इज इक्वल्स टू 800। इफ सी गेट्स ₹48,200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यदि उसने 48,200 रुपये एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी रिसीव किए हैं, तो ये क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू 48,200।
हमें फाइंड करना है फर्स्ट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, आर पता करना है कितना होगा, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय शिल्पा, आई का वैल्यू पता करना है। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू x%। अब I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। P इज इक्वल्स टू गिवन है 800, नंबर ऑफ मंथ 48 और 48 प्लस 1 करेंगे 49, रेट x रहा अपॉन 2 इंटू 12 करेंगे 24 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, आई इज इक्वल्स टू आएगा 8 इंटू 2 इंटू 49 इंटू x। 2 इंटू 49 करेंगे आएगा 98 इंटू एक्स इंटू 8। इस साइड देखिए i इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64 का 4 कैरी गया 6 और 8 9 जा 72 और 6 78 x। ये इंटरेस्ट का वैल्यू है x के टर्म में इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद हम मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लिखते हैं, mv इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस आई। mv का वैल्यू गिवन है 48,200, p गिवन है 800, नंबर ऑफ मंथ 48 प्लस आई आया है हमारा 784x। अब सॉल्व करते हैं तो 48,200 इज इक्वल्स टू 2 जीरो सबसे पहले लिख लेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी गया 6 और 8 4 जा 32 और 6 38 प्लस 784x। ये प्लस का 38,400 लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 48,200 माइनस 38,400 इज इक्वल्स टू 784x। अब माइनस करते हैं, 0 माइनस 0 करेंगे 0 आएगा, फिर 0 माइनस 0 0, फिर 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो कैरी लाएंगे, यहाँ 12 माइनस 4 करेंगे 8 आएगा, यहाँ बचा 7 7 माइनस 8 करेंगे माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लाएंगे, 17 माइनस 8 करेंगे आएगा 9, फिर यहाँ बचा 3 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू 784x। यहाँ मल्टीप्लाई में 784 है तो ये इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 9,800 अपॉन 784। इसे सॉल्व करेंगे तो 12.5% आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 12.5%। अब हमें सेकंड क्या पता करना है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय शिल्पा। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटरेस्ट अर्न बाय शिल्पा इज इक्वल्स टू, यहाँ देखें आई इज इक्वल्स टू था 784 इंटू एक्स। अब इस x का वैल्यू पुट करते हैं, 784 x है 12.5
इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9800 रुपीज़। तो इसी के साथ थर्ड सम कंप्लीट होता है और हम अपने नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ सम इज मिस्टर चतुर्वेदी हैज़ आ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ RDA मीन्स क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ग्रिंडलेस बैंक फॉर 4 होल 1/2 ईयर्स। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? 4 ईयर में हमें मंथ कितने मिलेंगे? 12 4 जा 48 प्लस इस हाफ ईयर में नंबर ऑफ मंथ कितने होंगे? 6। इन्हें ऐड कर दें तो 6 + 8 14 का 4 कैरी गया 1 54 मंथ। ये आया नंबर ऑफ मंथ एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 11%। इफ ही गेट्स ₹1,0418.75 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है? मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 0.75। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि मंथली डिपॉजिट हमें पता करना है। लेट मंथली डिपॉजिट P इज इक्वल्स टू X। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। I इज इक्वल्स टू P इंटू n+1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। P हमने X लेट किया है। नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 54 इंटू 54 + 1 55 इंटू R इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये I आया हमारा। टू 1 सा 2 54 27 टाइम में कैंसिल होगा और 3 4 जा 12 3 9 जा 27। अब इसे सॉल्व करें तो I इज इक्वल्स टू X इंटू 9 इंटू 11 99 इंटू 55 अपॉन 4 इंटू 100 400। ये इंटरेस्ट का वैल्यू आया। अब MV इज इक्वल्स टू क्या होगा? MV इज इक्वल्स टू होता है P इंटू N प्लस I। MV का वैल्यू कितना गिवन है? 1,1418.75 इज इक्वल्स टू P है X और नंबर ऑफ मंथ है 54 प्लस I X इंटू 99 इंटू 55 अपॉन 400। अब यहाँ 5 इंटू 11 करें तो 55 कट जाएगा और 5 8 जा 40 और ये 0। अब इसे और सॉल्व करते हैं। 1,01,418.75 इज इक्वल्स टू 54X प्लस 99 इंटू 11 इंटू X अपॉन 80। यहाँ 54X के अपॉन में 1 लेंगे तो यहाँ होगा 1 और 80 का एलसीएम 80 और 80 इंटू 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 54X इंटू 80 प्लस 99 इंटू 11 इंटू
एक्स, यहाँ 1,01,418.75। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 9 ज़ा 99 का 9 कैरी गया 9, फिर 11 9 ज़ा 99 और कैरी वाले 9, तो 108, ये आया 1089x प्लस यहाँ देखिए 8 4 जा 32 का 2 कैरी गया 3, 8 5 जा 40 और 3 43 और एक ज़ीरो ऐड करें, साथ में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4320x अपॉन 80। और यहाँ पर 1,01,418.75। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 0 9, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 3 1 4 और 0 4 हो जाएगा, फिर 1 और 5 5000 अपॉन 80 और साथ में x मल्टीप्लाई, ये रहा 1,01,418.75। अब यहाँ डिवाइड में 80 है, इसे इस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में 5,409 है, इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारा अभी तक इतना इक्वेशन आया था। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल्स टू होगा, ये 80 मल्टीप्लाई में ले जाना है, 1,01,418.75 इंटू 80 अपॉन 5,409, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 5,409। ये रहा x का वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ 1,01,418.75 इंटू 80 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81,13,500 अपॉन में क्या होगा 5,409, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,500 रुपीज़। तो यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू होगा 1,500 रुपीज़। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स नंबर 5 की ओर। राजीव भारद्वाज हैज़ a recurring deposit account in a bank of ₹600 per month, तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू होगा 600 रुपीज़। इफ़ द बैंक पेज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम, तो आर इज इक्वल्स टू होगा 7% पर एनम एंड ही गेट्स ₹15,450 एज मेच्योरिटी अमाउंट, तो मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू गिवन है 15,450 रुपीज़। फाइंड द टोटल टाइम, हमें टाइम पता करना है यानी कि n नंबर ऑफ मंथ पता करने हैं, फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड, जितने टाइम के लिए अकाउंट को रखा गया है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। I इज इक्वल्स टू होगा P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। प्रिंसिपल गिवन है 600 इंटू नंबर ऑफ मंथ हमें नहीं पता है, और R का वैल्यू क्या गिवन है 7 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अब यहाँ पर क्या बचेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 7 अपॉन 2 2 जा 4।
ये रहा आई का वैल्यू। अब मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई, और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन कितना है? 15,450 रुपीज़। 15,450 इज इक्वल्स टू पी कितना गिवन है? 600। नंबर ऑफ मंथ हमें नहीं पता है, और इंटरेस्ट कितना आया है? 7 इंटू एन ब्रैकेट में n प्लस 1/4। अब इसे सॉल्व करते हैं। 15,450 को हमने यहाँ नोट कर लिया, इक्वल की जगह पर इक्वल 600n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600n हो जाएगा, और अपॉन में 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 7 इंटू एन क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 7 1 जा 7। इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अपॉन 4। यहाँ देखिए 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा। 4 से 600 में मल्टीप्लाई करें तो 4 6 जा 24 00 इंटू एन 2400n प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर 15,450 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड में 4 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,450 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2400n प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7। यहाँ 15,450 इंटू 4 करेंगे तो आंसर आएगा 61,800 इज इक्वल्स टू 2400n प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7। यहाँ प्लस का 7 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 61,800 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2400n प्लस 7n स्क्वायर। यहाँ माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 60,793 इज इक्वल्स टू 2400n प्लस 7n स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का 60,793 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 7n स्क्वायर प्लस 2400n माइनस 60,793, और लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा? 0। और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसे बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा n इज इक्वल्स टू आएगा 24 मंथ, और 24 मंथ्स को हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ईयर्स में वैल्यू हो जाएगी ईयर इज इक्वल्स टू 2 ईयर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर नंबर 3 के साथ। धन्यवाद।